Assalamu alaikum dear students, I am your English teacher. I hope you all are well. Today we will do unit number 6 part 2. In part 2 we will do the words meaning, answer these questions. In previous video we have done moral reading. Now let's get started from the part 1. Words meaning, you have to read these words and learn their English and Urdu meaning. And the first word is imagination. Imagination का मीनिंग होता है किसी चीज़ का तसव्वुर करना, किसी चीज़ की पिक्चर को क्रिएट करना. माइंड में किसी भी चीज़ को हम तसव्वुर करते हैं उसको इमेजिनेशन कहते हैं. ठीक है, जो काम हम करना चाहते हैं या जो काम हमसे हुआ नहीं या जिस काम को करने की हम ख्वाहिश करते हैं हम उसको इमेजिन करते हैं. ठीक है, इंग्लिश मीनिंग इज़ टू क्रिएट पिक्चर्स, उर्दू मीनिंग तख़य्युल से. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑथर. ऑथर कहते हैं राइटर को, लिखने वाले को, मुसन्निफ़ को. नेक्स्ट वर्ड इज़ स्केरी. स्केरी का मीनिंग होता है फियरफुल, खौफज़दा या खौफनाक, समथिंग स्केरी. कम टू द नेक्स्ट पार्ट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस. आंसर द क्वेश्चन. Question number 1 is, which are the places around your home? And the answer is school, hospitals, utility stores, shops and houses are around my home. Question number 2, have you seen these places in a village? Village कहते हैं गाँव को. तो सवाल ये है कि क्या ये सारी चीज़ें स्कूल, हॉस्पिटल्स, शॉप्स, यूटिलिटी स्टोर्स क्या गांव में होते हैं? आपने गांव में देखे हैं? एंड आंसर इज़ नो, दीज थिंग्स आर नॉट फाउंड इन द विलेजेस. नेक्स्ट पार्ट, कंप्रीहेंशन फोकस. कंप्रीहेंशन फोकस ये आपके बुक से रेलिवेंट है, सब्जेक्ट से रेलिवेंट, आपके टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं. एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज़, व्हाट डज मोमिना बाय फ्रॉम द गारमेंट शॉप? मोमिना ने गारमेंट शॉप से क्या ख़रीदा था? आंसर इज़ मोमिना बॉट अ वाइट फ्रॉक फ्रॉम गारमेंट शॉप. मोमिना ने गारमेंट शॉप से एक सफ़ेद फ्रॉक ख़रीदी. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हाउ मेनी प्लेसेस डज मोमिना विजिट नियर हर होम एंड लिस्ट दैम? मोमिना ने अपने घर के करीब कौन कौन सी प्लेसेस को विज़िट किया? आंसर इज़ मोमिना विजिटेड ग्रोसरी स्टोर, गारमेंट शॉप, फ्लावर शॉप एंड ए बेकरी. Question number 3, which signs are shown near the grocery store and bookstore? And the answer is the softest tissues, bakery, open, bookstore and flower shop are the signs written there. Question number 4. Question number 4 is for your creativity. We can say, which notice should be displayed in a pet shop? Okay. ये एक सवाल ऐसा है कि अगर समवन किसी की शॉप है और उसने नेम नहीं लिखा और वो आपसे सजेस्ट करता है, प्लीज़ सजेस्ट मी अ नेम फॉर माय शॉप, तो आप कह सकते हैं कि हम इस शॉप का नाम ये रख सकते हैं, लाइक दिस एंड दैट. तो आंसर इसमें ये आपकी क्रिएटिविटी के लिए है, ये आपके नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए. तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, पेट्स आर अवेलेबल हेयर, शुड बी डिस्प्लेड इन अ पेट शॉप. I hope it's quite clear. Do reading and learn these words meaning and answer these questions, dear students. Okay, Allah Hafiz, have a good day. Thank you so much.